इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं वैट जीएसटी स्पेशली फॉर द फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स। जी हाँ, तो देखिए अगर कोई भी बिजनेस अपने लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स वगैरह को रन करना चाहता है तो आप लोगों को पता होगा जब भी आप फेसबुक अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर या एड्स अकाउंट्स के अंदर पेमेंट मेथड यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं गाइस, यहाँ पे आपसे सिंपली तरीके से अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन भी मांगी जाती है। अगर आपके पास में जीएसटी नंबर वगैरह है तो देखिए यहाँ पे आपको बिजनेस का नाम डालना पड़ता है, एड्रेस डालना पड़ता है और साथ में आपको अपना जीएसटी नंबर देना पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ये जो जीएसटी नंबर है वो क्यों मांगा जाता है, प्लस फेसबुक का आपको जीएसटी नंबर क्यों चाहिए होता है, प्लस वो कैसे आपको एक क्रेडिट वगैरह पास करता है, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगी। तो गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने देख सकते हैं ये फेसबुक का ये एक इनवॉइस है, ये टैक्स इनवॉइस है बेसिकली, जिसके अंदर मेरे बिजनेस की डिटेल्स और फेसबुक के बिजनेस की डिटेल दोनों यहाँ पे शामिल होती है। तो देखिए यहाँ पे जो भी बेसिकली फेसबुक आपसे चार्ज करता है, जितने भी अमाउंट्स के आप ऐड चलाएंगे उसके ऊपर एक्स्ट्रा 18% का आईजीएसटी भी बेसिकली यहाँ पे जो है फेसबुक चार्ज करता है। जी हाँ, तो गाइस यहाँ पे फेसबुक क्या करता है, आपका जो भी अमाउंट होगा उसके अंदर 18% और ऐड करेगा और वो चार्ज करके गवर्नमेंट को बेसिकली यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आपने अपना जीएसटी नंबर दे रखा है तो ये जो 18% का जो आप जीएसटी एक्स्ट्रा देख रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल मैंने 4,955 का ऐड चलाया तो उसमें एक्चुअल जो ऐड की कॉस्ट है वो केवल 4199 है, बाकी जो 755 रुपये वो पूरा का पूरा जीएसटी का अमाउंट है। तो ये इस जीएसटी के अमाउंट को अगर आप क्लेम करना चाहते हैं तो उस केस में आपको अपना जीएसटी नंबर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप स्क्रीन के सामने दे सकते हैं इनवॉइस के अंदर ही आपको फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जीएसटी नंबर मिल जाता है। साथ में अगर आपकी भी जो कंपनी होगी उसका भी यहाँ पे प्रॉपर एड्रेस और जीएसटी नंबर लिखा होगा। अब गाइस इससे फायदा क्या मिलता है, आप जो भी अमाउंट यहाँ पे अपने फेसबुक अकाउंट के अंदर स्पेंड करेंगे, यहाँ पे जो है मंथली बेसिस पे जो फेसबुक है वो बेसिकली आपके जीएसटी नंबर के अगेंस्ट में ये जो जीएसटी के क्रेडिट होता है वो सिंपली तरीके से पास कर देता है। ऐसे गाइस आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हैं मैं अपने जीएसटी पोर्टल के ऊपर यहाँ पे लॉग इन कर चुका हूँ और यहाँ पे मैंने सिंपली अपनी जीएसटी या 2B खोल रखी है, जिसके अंदर मैं अपने जितने भी बिजनेस रिलेटेड जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है उसको मैं यहाँ पे चेकआउट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम दिख रहा है, कई सारे यहाँ पे आपको इनवॉइसेस दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे आपको अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस है, अगर आपके पास में जीएसटी है तो आपको फायदा यहाँ पे ये मिल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने जो भी खर्चा किया उसके अंदर जितना भी जीएसटी का अमाउंट होगा वो अल्टीमेटली आपके अकाउंट के अंदर यहाँ पे एज ए क्रेडिट यहाँ पे होता जाएगा। जी हाँ, अब कई लोगों को लगता है क्या इसको मैं एज ए कैश विड्रॉल कर सकता हूँ या अपने अकाउंट के अंदर यहाँ पे क्रेडिट कर सकता हूँ। तो देखिएगा इस नॉर्मली ये होता है कि जो जीएसटी का क्रेडिट है, तो अगर लेट सपोज अगर आपके पास में जीएसटी, अगर आप एक रजिस्टर्ड बिजनेस है तो ऑब्वियसली बात है आप कोई ना कोई बिजनेस की सर्विस या प्रोडक्ट वगैरह भी डील करते होंगे, तो आपका जो आउटपुट जीएसटी होता है वो इस वाले इनपुट जीएसटी के साथ में सेट हो जाता है। यानी अगर लेट सपोज अगर आपको 5,000 रुपये का जीएसटी गवर्नमेंट को पे करना है तो उसमें से आपको कम पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर आपको ये फेसबुक हो गया और जितने भी आपने सर्विसेज ली है या प्रोडक्ट्स वगैरह आपने इनपुट किए हैं उन सभी का आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। तो अल्टीमेटली अगर मैं कहूँ तो इसको आप बैंक अकाउंट के अंदर तो नहीं ले पाओगे, वो केवल एक्सपोर्ट वाले सिचुएशन के अंदर होता है, लेकिन स्टिल आप यहाँ पे अच्छा खासा जो है क्रेडिट का यूज कर सकते हो अगर आपके पास में जीएसटी नंबर है। तो इसके अलावा कई लोगों का डाउट ये होता है क्या मैं किसी भी अदर बिजनेस का यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल सकता हूँ अपने फेसबुक को एड्स को रन करने के लिए। तो देखिए वैसे तो ये लीगली नहीं माना जाएगा, क्योंकि जैसे मैं बताया अगर आप उस बिजनेस का यहाँ पे आप उनकी परमिशन के बिना जीएसटी नंबर डालते हो तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो फेसबुक ऐड चल रहे हैं उसका जो पेमेंट है वो बिजनेस यहाँ पे कर रहा है अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए। तो गाइस वहाँ पे उनको जीएसटी का क्रेडिट वगैरह तो मिलेगा, लेकिन जो पेमेंट है वो कोई और कर रहा है, तो ये एक तरह से लीगली नहीं माना जाएगा कि जीएसटी का क्रेडिट उस बिजनेस को ट्रांसफर किया जा रहा है, लेकिन जो उसकी पेमेंट है वो कोई और पर्सन कर रहा है। आप चाहे तो उस बिजनेस की परमिशन ले सकते हैं और प्रॉपरली उन्हीं के अकाउंट से आप पेमेंट्स वगैरह करा सकते हैं और जीएसटी का क्रेडिट भी आप उनको पास कर सकते हैं। तो गाइस अब आपको यहाँ पे पूरा फंडा क्लियर समझ में आ गया होगा कि जीएसटी यहाँ पे किस तरह से काम करता है बिजनेस के लिए, स्पेशली जब आप फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम के एड्स वगैरह रन करते हैं। अगर गाइस आप अपने बिजनेस के लिए जीएसटी रजिस्टर लेना चाहते हैं बहुत ही लो और अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, मैंने उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।